गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 10 जिसका नाम है समय और इसके भाग 2 में आज हम पढ़ेंगे। आइए कैलेंडर को जाने और समझे। अब ये कैलेंडर क्या होता है कि जब भी हमें किसी दिनांक को देखना होता है कि जैसे सोमवार को कौन सी दिनांक है या 15 जून को कौन सा वार था, 16 जून को कौन सा वार था या 2022 में कौन से त्योहार कौन से दिन आएंगे, कौन से दिनांक को आएंगे, तो ये सब देखने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता होती है। और आज की कक्षा में हम कैलेंडर को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कक्षा में हमारे सामने यहाँ जो 2022 का कैलेंडर है वो बना हुआ है, या जो अभी नया साल है 2022 उसका कैलेंडर हमारे सामने बना हुआ है। अब जब हमने 2022 के कैलेंडर को देखा तो सबसे पहले हमें कैलेंडर में देखने होते हैं कि क्या एक कैलेंडर में 12 महीने हैं या नहीं। तो जब हमने 2022 का कैलेंडर देखा तो उसमें जो सबसे पहला महीना था वो था जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। इस प्रकार किसी भी कैलेंडर में जनवरी महीने की शुरुआत हुई है वो हुई है शनिवार से। ठीक है, तो यदि हमें ये देखना हो कि कौन सी दिनांक को कौन सा वार था, जैसे हम देखें कि 26 जनवरी को कौन सा वार है, तो हम यहाँ देखेंगे 26 जनवरी को बुधवार है, क्योंकि बुधवार को जो बुधवार है उसी दिन 26 तारीख बता रहा है ये कैलेंडर। तो इस प्रकार यदि कोई हमसे पूछे कि 2022 में 26 जनवरी कौन से वार को मनाई जाएगी, तो हम कैलेंडर को देख के ये बता सकते हैं कि 2022 में जो 26 जनवरी होगी वो बुधवार को मनाई जाएगी। अब इसी प्रकार यदि हमें और कोई भी किसी भी महापुरुष की जयंती देखनी हो या फिर किसी भी महापुरुष का जन्म दिनांक देखना हो या कभी कोई विशेष दिन हमें देखना हो तो उसके लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता होती है। अब आगे हम देखते हैं तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो ये है कैलेंडर से संबंधित कि कितने महीने 31 दिन के होते हैं। कि जब आपने कैलेंडर देखा तो आपको कैलेंडर में सबसे पहले ये देखना होगा कि कितने महीने हैं। तो हमें पता है कि प्रत्येक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। अब आपको यहां बताना है कि कैलेंडर में कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? पिछली कक्षा में हमने मुट्ठी बंद करके और उन महीनों का नाम याद करने की कोशिश की थी कि जिनमें 31 दिन होते हैं। अब आपको ये तो पता है कि हमने एक दोहा भी याद किया था कि 7 पर है 31 का भार। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 महीनों में 31 दिन होते हैं। अब वो महीने कौन कौन से हैं? तो जब हमने मुट्ठी बंद की और इधर से गिनना शुरू किया तो यहाँ जो पहला महीना था वो था जनवरी, और जनवरी यहाँ उभरे हुए भाग पर आया था। इसका मतलब क्या हो गया कि जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी? तो जनवरी में दिनों की संख्या होगी 31। तो हम यहाँ जो पहला महीना है 31 दिन वाला वहां लिखेंगे जनवरी। ठीक है, अब दूसरा महीना कौन सा होगा? तो जब हमने वापस मुट्ठी बंद की तो जो दूसरा महीना था वो था फरवरी और वो आया गड्ढे में। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या फरवरी में 31 दिन होते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे छोटा महीना होता है वो फरवरी होता है, क्योंकि उसमें दिनों की संख्या 28 या 29 ही होती है। अब फरवरी के बाद में जब हमने अगला महीना गिना वो था मार्च, और वो उभरे हुए भाग पर आया था। इसका मतलब क्या हो गया? मार्च में दिनों की संख्या होगी 31। तो हम यहां लिखेंगे मार्च। ठीक है, अब जब हमने मार्च लिख दिया, यहां जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अब जो चौथा महीना था वो था अप्रैल, और वो यहां गड्ढे में है। इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? अप्रैल में दिनों की संख्या होगी 30। अब अप्रैल के बाद में जो 5वां महीना था वो था मई, और वो उभरे हुए भाग पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि मई में दिनों की संख्या होती है 31। तो हम यहां लिखेंगे मई। ठीक है, अब मई जब यहाँ पे आया
तो मई से जो अगला महीना था वो था जून, और जून गड्ढे में आया, इसका मतलब क्या हो गया कि जून में दिनों की संख्या हो गई 30, और जून के बाद में जो अगला महीना था वो था जुलाई, जो उभरे हुए भाग पर आया है। तो जुलाई में दिनों की संख्या कितनी होगी? जुलाई में दिनों की संख्या होगी 31। तो हम यहां लिखेंगे जुलाई। ठीक है। अब जुलाई के बाद में जो उससे अगला महीना था वो था अगस्त, और अगस्त जो महीना है वो उभरे हुए भाग पर आया है। तो इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या कितनी हो गई? अगस्त में दिनों की संख्या हो गई 31। तो यहां हम लिखेंगे अगस्त। ठीक है। अब अगस्त के बाद में जो अगला महीना होता है वो होता है सितंबर। ठीक है। तो सितंबर गड्ढे में आया है, इसका मतलब क्या हो गया? सितंबर में दिनों की संख्या हो गई 30, और हमें तो यहाँ 31 दिन होते हैं, उन महीनों का नाम लिखना है। अब सितंबर के बाद में जो अगला महीना है वो है अक्टूबर। अक्टूबर उभरे हुए भाग पर आया, इसका मतलब अक्टूबर में दिनों की संख्या कितनी होती है? अक्टूबर में दिनों की संख्या होती है 31। तो हम यहां लिखेंगे अक्टूबर। ठीक है। अब अक्टूबर के बाद में जो महीना आता है वो होता है नवंबर, और नवंबर जब हमने यहां अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यहां गिना तो वो गड्ढे में आया, इसका मतलब नवंबर में दिनों की संख्या 30 होगी। और फिर नवंबर के बाद में जो अगला महीना था वो था दिसंबर, और दिसंबर में दिनों की संख्या होती है 31, क्योंकि वो उभरे हुए भाग पर आया। तो हम यहां लिखेंगे दिसंबर। तो इस प्रकार हमने यहां ये बताने का प्रयास किया कि कितने महीने 31 दिन के होते हैं। तो उन महीनों की संख्या कितनी है? यहां है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 महीने ऐसे हैं 12 महीनों में जिनमें दिनों की संख्या होती है 31। तो हम यहां लिखेंगे कितने महीने 31 दिन के होते हैं? तो महीने 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, और वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है कि कितने महीने 30 दिन के होते हैं। अब पिछले प्रश्न में तो हमसे ये पूछा गया था कि कौन कौन से महीने 31 दिन के होते हैं। अब इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि कौन कौन से महीने 30 दिन वाले होते हैं। तो हमें वापस मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी, और जब हमने मुट्ठी बंद की तो यहां से जनवरी गिनना शुरू किया, और ये उभरे हुए भाग पर आया, और जो महीना गड्ढों में आएगा इसका मतलब है कि वो महीना 30 दिन वाला होगा। तो यहां जनवरी उभरे हुए भाग पर आया, फिर आया फरवरी, और हमें पता है फरवरी सबसे छोटा होता है, और उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है फरवरी में? फरवरी में होती है 28 या 29। तो एक महीना हम यहां लिख सकते हैं फरवरी। यहां हम लिख सकते हैं 28 या 29 दिन। ठीक है। अब जब फरवरी से आगे हमने गिना तो मार्च आया, और ये उभरे हुए भाग पर आया, इसका मतलब इसमें दिनों की संख्या हो गई 31। अब मार्च के बाद में उससे अगला महीना था अप्रैल, जो आया गड्ढे में, इसका मतलब अप्रैल में दिनों की संख्या हो गई 30। तो हम यहां लिखेंगे अप्रैल। ठीक है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अप्रैल के बाद में 5वां महीना है मई, और मई उभरे हुए भाग पर है, इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या 31 होगी। और मई के बाद में अगला महीना था जून, जो गड्ढे में आया, इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या भी 30 होगी। तो हम यहां लिखेंगे जून। ठीक है। अब जून के बाद में जब हमने आगे गिना तो वो था जुलाई। जुलाई उभरे हुए भाग पर है, इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या 31 होगी। और जुलाई के बाद में जब हमने आगे गिना तो अगस्त अगला महीना, और अगस्त उभरे हुए भाग पर है, इसका मतलब उसमें भी दिनों की संख्या 31 ही होगी। और अगस्त के बाद में जब हमने अगला महीना सितंबर गिना, वो गड्ढे में आया, इसका मतलब क्या हो गया कि सितंबर में दिनों की संख्या हो गई 30। तो हम यहां लिखेंगे सितंबर। सितंबर। ठीक है। अब
अगस्त, सितंबर और सितंबर से अगला महीना अक्टूबर जो उभरे हुए भाग पर है, इसका मतलब अक्टूबर में दिनों की संख्या हो गई 31 और अक्टूबर के बाद में जो महीना आएगा वो होगा नवंबर और नवंबर गड्ढे में है। इसका मतलब क्या होगा कि नवंबर में दिनों की संख्या 30 होती है, तो हम यहां लिखेंगे नवंबर। ठीक है, तो इस प्रकार 30 दिन वाले महीने कितने हो गए? यदि हम फरवरी को उसमें गिनते हैं तो महीनों की संख्या हो गई 5, और यदि हम ये मानते हैं कि फरवरी जो महीना होता है वो साल का सबसे छोटा महीना होता है, तो 30 दिन वाले महीने हो गए 4। वो कौन कौन से हो गए? वो हो गए अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो इस प्रकार 30 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी होगी? वैसे तो 5 होती है, लेकिन यदि हम फरवरी को सबसे छोटा महीना मानते हैं, क्योंकि फरवरी में ना तो 30 दिन होते हैं ना 31 दिन होते हैं, फरवरी में होते हैं या तो 28 या 29। तो इस प्रकार 30 दिनों वाले महीने कितने हो गए? वो हो गए अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। उसमें दिया हुआ है फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फरवरी महीने में कभी 28 दिन होते हैं और कभी 29 दिन होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे फरवरी महीने में दिन होते हैं बराबर 28 या 29 दिन, 28 या 29 दिन। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हमने देखा कि साल का पहला महीना कौन सा है, कि साल का पहला महीना कौन सा है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी महीनों की शुरुआत होती है जनवरी महीने से। तो यहां हम लिखेंगे साल का पहला महीना, साल का पहला महीना बराबर जनवरी। ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजी महीनों की शुरुआत होती है वो होती है जनवरी से। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 कि हिंदी माह का पहला महीना कौन सा है। अब पिछले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि साल का पहला महीना कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी महीनों की शुरुआत होती है जनवरी से, तो उसके अनुसार या अंग्रेजी महीनों के अनुसार साल का पहला महीना हो गया जनवरी। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हिंदी माह का पहला महीना कौन सा है। तो हिंदी महीनों की शुरुआत कौन से महीने से होती है? तो हिंदी महीनों की शुरुआत होती है चैत्र महीने से। तो हम यहां लिखेंगे हिंदी माह का पहला महीना बराबर चैत्र। तो हिंदी महीनों की शुरुआत कौन से महीने से हुई? हिंदी महीनों की शुरुआत हुई चैत्र महीने से। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि अगस्त के ठीक पहले कौन सा महीना आता है, कि जो अगस्त महीना है उससे ठीक पहले कौन सा महीना आता है। अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे जनवरी से। तो मैंने यहां लिखा जनवरी। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? जनवरी के बाद में होता है फरवरी। फरवरी, फिर तीसरा महीना है मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई
और जुलाई के बाद में जो महीना आता है वो होता है अगस्त। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अगस्त के ठीक पहले कौन सा महीना आता है। तो ठीक पहले मतलब अगस्त से पहले वाला महीना कौन सा हो गया, तो वो हो गया जुलाई। तो यहां हम लिखेंगे अगस्त के ठीक पहले कौन सा महीना आता है, तो हमने यहां उत्तर लिखा जुलाई। ठीक है, तो अगस्त के ठीक पहले वाले महीने का नाम है जुलाई। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। उसमें दिया हुआ है तुम्हारा जन्मदिन कौन से महीने में आता है। अब आप सभी अपना जन्मदिन मनाते हो और आपको पता है कि जन्मदिन किसे बोलते हैं, जिस दिन आपका जन्म हुआ था। और आपका जन्म कब हुआ था, तो हमें इस प्रश्न में यही बताना है कि तुम्हारा जन्मदिन कौन से महीने में आता है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरा जो जन्मदिन है वो अक्टूबर महीने में आता है, अक्टूबर मतलब मेरा जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर को हुआ था। अब जो 21 अक्टूबर है वो कौन से महीने में आ रही है, वो आ रही है अक्टूबर महीने में। तो इसी प्रकार यहां आपसे पूछा गया है कि तुम्हारा जन्मदिन कौन से महीने में आता है, तो आप बोलोगे कि मेरा जो जन्मदिन है वो नवंबर महीने में आता है, क्योंकि जो मेरा जन्म है वो 2 नवंबर को हुआ था। तो हम यहां लिख सकते हैं नवंबर महीने में। तो यहां हमने लिखा नवंबर महीने में, नवंबर महीने में। ठीक है, तो यहां इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि तुम्हारा जन्मदिन कौन से महीने में आता है। तो मुझे किसी ने बताया कि मेरा जन्मदिन है वो 2 नवंबर को आता है, और यहाँ 2 नवंबर में महीना कौन सा है, वो नवंबर। और जो साल का नवंबर महीना है वो कौन सा महीना होता है, वो होता है 11वां महीना। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कि शीतकालीन अवकाश कौन से महीने में शुरू होते हैं। कि अब ये शीतकालीन अवकाश क्या होते हैं, अब जब आपकी जो सर्दियों की छुट्टियां होती है उसे ही हम शीतकालीन अवकाश बोलते हैं। अब वो कौन से महीने में शुरू होते हैं, तो सर्दियों की छुट्टियों की शुरुआत होती है 25 दिसंबर से। इसका मतलब शीतकालीन अवकाश कब से शुरू हो गए, वो हो गए दिसंबर से। तो यहाँ आ जाएगा कि शीतकालीन अवकाश कौन से महीने में शुरू होते हैं, वो दिसंबर महीने में शुरू होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दिसंबर महीने में, दिसंबर महीने में। ठीक है, तो शीतकालीन अवकाश की शुरुआत कौन से महीने में हुई, वो हुई दिसंबर में, क्योंकि जो शीतकालीन अवकाश है या सर्दियों की छुट्टियां हैं वो 25 दिसंबर से शुरू होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अध्याय 10 जिसका नाम है समय और उसके भाग 2 में कैलेंडर को समझने का प्रयास किया और कैलेंडर को जानने का प्रयास किया। आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।